हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। सो बच्चों, किंगडम प्लांटे एज सच नाम से क्लियर है कि इसमें हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। सो उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक तो ये कि वो यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, दे ऑल कंटेन क्लोरोफिल। यू नो जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। A few members are partially heterotrophic, such as insectivorous plants or parasites. ठीक है बच्चों, अब प्लांट्स में एक ऐसी कैटेगरी है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की जो कि स्मॉल कह लो कि इंसेक्ट्स को जो है उनको जैसे कह लो कि उनको डाइजेस्ट करके उनको खा के अपना जो है वो न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। दैट्स वाई दे आर पार्शली हेटरोट्रॉफिक, ओके, और दे आर पैरासाइट्स. Bladderwort and Venus flytrap are examples of insectivorous plants. Very important. यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि name the insectivorous plants या name some insectivorous plants. तो ये है Bladderwort and Venus flytrap. Very important. And Cuscuta is a parasite. Parasite आपको पता है, हमने लास्ट वीडियोज में भी किया है। ठीक है, कि वो पैरासाइट वो होता है जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे जो होता है ऑर्गेनिज्म उसे डिराइव करता है। The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplasts and cell wall mainly made up of cellulose. So बच्चों, plant cells एक तो ये है कि वो यूकैरियोटिक है उनका स्ट्रक्चर। ठीक है, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। एंड दे हैव क्लोरोप्लास्ट। ऑफ कोर्स अगर प्लांट्स हैं तो क्लोरोप्लास्ट होंगे और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट्स को उनका ग्रीन कलर मिलता है। एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है। ठीक है, वेयर एज इन एनिमल्स देयर इज नो सेल वॉल एंड सेल वॉल हियर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। अब बच्चों, ये जो है यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, इसको हम आगे जो हम चैप्टर 8 करेंगे उसमें हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। अब जो किंगडम प्लांट है उसमें क्या क्या आता है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसको भी हम डिटेल में जब हम किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनको सभी जो जितने भी टाइप्स इनको डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रीफ में है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर। ये बच्चों, इसको मैं आपको डिटेल में जब हम किंगडम प्लांटे करेंगे वहाँ पे मैं डिस्कस करूँ। The lengths of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. अब इस फिनोमेना को कहते हैं alternation of generation. Very important. This we will be studying when we will do kingdom planting. Okay. Next, kingdom Animalia. This kingdom is characterized by heterotrophic. आपको पता है जो animals है they derive their nutrition from others. Okay, they cannot prepare their own food like plants. So they are heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls. As I have already discussed कि जो plants में cell wall होती है whereas in animals there is no cell wall. This is one of the major difference between plant and animal cell. They directly or indirectly depend on plants for food. अब जैसे जो herbivores होते हैं, ठीक है, जैसे काव है, कैटल है, ठीक है, वो अपना खाना जो है वो प्लांट से डिराइव करते हैं। ठीक है, they digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. Their mode of nutrition is holozoic. Holozoic का मतलब होता है ingestion, वो अंदर खाना लेते हैं, solid food लेते हैं, that is called holozoic. They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. अब जैसे humans हैं, ठीक है, उनके 2 arms हैं, ठीक है, 2 legs हैं, ठीक है, 5 fingers हैं। जैसे जो plants होती हैं, ठीक है, उनकी कोई definite shape नहीं होती। ठीक है, but in animals they have definite shape and size. ठीक है, higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। जैसे प्लांट्स तो वो स्टडी हैं, ठीक है, एक जगह फिक्स हैं, बट एनिमल्स जो हैं दे हैव दिस फीचर कि दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, कॉपुलेशन इज बेसिकली मीन्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ओके,
Salient features of various phyla are described in chapter 4. जब chapter 4 हम करेंगे तो हम different जो एनिमिलिया के different हैं, ठीक है, क्लासेस, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Now we move on to the next very important part of this chapter, that is viruses, viroids, prions and lichens. In the 5 kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichens. ठीक है, आपको पता है ना 5 kingdom classification है Whitaker की, तो उसमें उन्होंने lichens का जो है कोई मेंशन नहीं किया, ना ही उन्होंने किया है and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. ठीक है, सो ये जो हैं वायरसेस हैं, विरियोइड्स हैं या प्रियॉन्स हैं या लाइकन्स हैं, इनका कोई भी मेंशन नहीं है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. इनको हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड, ठीक है, आपको पता है सर्दी जुकाम और फ्लू, नो व्हाट इफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस. ठीक है, ये जो कॉमन कोल्ड वगैरह है ये हमें वायरस से ही मिलते हैं. ठीक है, even if we do not associate it with our condition. Viruses did not find a place in classification since they are not considered true living. ठीक है, if we understand living as those organisms that have a cell structure, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो viruses होते हैं वो acellular है. ठीक है, उनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, तभी उनको हम कहते हैं ये वो ट्रू लिविंग नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे आर acellular. ओके, because if you understand that living as those organisms that have a cell structure, okay, they don't have a cell structure. The viruses are non-cellular. यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि they are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि वायरसेस जब तक तो वो लिविंग बॉडी के बाहर है तब तक तो इनर्ट है, उनका कोई इफेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, वो इफेक्टिव नहीं है. बट एज सून एज दे एंटर लिविंग बॉडी, चाहे वो कोई है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तब वो अपनी जो है रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. ये इनका बेटा मोड ऑफ वर्किंग. ठीक है, ऐसे जब तक बाहर हैं तब तक इनका कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकती बस. बट एज सून एज दे एंटर ए लिविंग सेल, ठीक है, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, किलिंग द होस्ट. ओके, वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वायरसेस are in between living and non-living because they do not grow or reproduce by themselves. ठीक है, that's why they are called non-living. But when they enter living cell, it obtains energy from host cell and starts reproducing. ठीक है, so बेटा ये in between है living and non-living. Okay, I hope you understood till here. Next, द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस. ठीक है, ये इसका जो मतलब है, वायरस का मतलब है पॉइजनस हो, ठीक है, वेनम हो. ठीक है, पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय दिमित्री इवानोव्स्की. ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था. एंड रिकॉग्नाइज्ड सर्टन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. ये जो आप ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज टोबैको मोज़ेक वायरस. ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटीरियल दैट इज आरएनए, और इसके जो बाहर हैं ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीन्स हैं. ठीक है, these were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filters. अब ये जो वायरस हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर हैं ये उससे भी पास हो जाते थे, जिससे कि बैक्टीरिया पास नहीं कर पाता. नेक्स्ट, MW बीजनिक. ठीक है, इसका जो M का मतलब है मार्टिनस. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम विवम फ्लूडम. जैसे इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. ठीक है, देन WM स्टानले. ठीक है, WM स्टानले की फुल फॉर्म है वेंडल मेरिडिथ स्टानले. ओके,
showed that viruses could be crystallized and crystals consists largely of proteins. Okay, they are inert outside their specific host cell. ठीक है, मतलब कुछ नहीं कर पाती. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, they are inert outside their specific host cell. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. ये मैंने आपको लास्ट जो मेरी वीडियोज है उसमें मैंने डिस्कस किया है कि जब तक तो ये बाहर है तब तो ये कुछ अपनी इफेक्ट दिखा नहीं सकते बस, बट एज सुन एज दे एंटर लिविंग सेल दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग. ओके, इन एडिशन टू प्रोटीन्स, viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA. ठीक है, अब डिपेंड करता है. ठीक है, कुछ वायरसेस में RNA जेनेटिक मटेरियल है, कुछ में DNA. नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें कि RNA और DNA दोनों हो. ठीक है, या तो RNA होगा या DNA होगा. ओके, अ वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन and the genetic material is infectious. Okay, in general viruses that infect plants have single stranded RNA. very very important. ठीक है, जो प्लांट्स का जो प्लांट्स को वायरस इन्फेक्ट करते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA. ठीक है, यहाँ तो सिंगल होगा या डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल वायरस का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, ये वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो बैक्टीरियोफेजेस है उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो दैट इज यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA. ओके, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड. प्रोटीन कोट जो होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था. ठीक है, इसको कैप्सिड कहते हैं. ठीक है, द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर्स. ठीक है, जो कैप्सिड है ये स्मॉल सब यूनिट्स का बना होता है जिसको कैप्सोमेयर्स बोलते हैं. अब इसका क्या फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. जो जैसे जो DNA RNA न्यूक्लिक एसिड उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं. These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometric forms. मतलब इनकी अरेंजमेंट है जो कैप्सोमेयर हैं. ठीक है, जो प्रोटीन सब इसकी जो अरेंजमेंट है इट कैन बी आइदर हेलिकल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, ठीक है, हेलिकल या पॉलीहेड्रल. ओके, आइदर हेलिकल और पॉलीहेड्रल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, this is the helical form, this is the polyhedral form. Then viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes and influenza. Very very important, ये diseases हैं. ठीक है, the diseases which are caused by viruses are mumps, smallpox, herpes and influenza. AIDS in humans is also caused by virus. ठीक है, you all know that AIDS in humans is also caused by virus. ये तो थे एनिमल्स के. ठीक है, या ह्यूमन बींग्स के. अब जो नेक्स्ट है ये जो प्लांट्स हैं. ठीक है, प्लांट्स में कौन से ये डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. ठीक है, मतलब जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है या स्टॉप हो जाती है. तो ये डिफरेंट जो कह लो के हैं सिम्टम्स हैं. ठीक है, प्लांट्स के. ठीक है, जब उनमें जो है वायरस इन्फेक्ट करता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. नेक्स्ट, विरोइड्स. इन 1971 T. O. Diner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses. अब वायरस से भी स्मॉलर आ गया. ठीक है, वायरस तो थे ही स्मॉल, उससे भी एक छोटी चीज आ गई, विच कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. ठीक है, ये जो विरोइड्स हैं ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं. इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA. इट लैग प्रोटीन कोड. मतलब ये RNA था, इसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं था. इट वॉज ओनली न्यूक्लिक एसिड वॉज प्रेजेंट, फ्री RNA. इट लैग प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस. हमने पहले पढ़ा है कि जो कैप्सोमेयर्स हैं, जो कैप्सिड हैं, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स
the nucleic acid in viruses, but in viroids it lack protein code. Okay, hence the name viroid. The RNA of viroids was of low molecular weight. ये इसका characteristic है. Okay, next, prions. In modern medicine, certain infectious neurological diseases वो होते हैं जो ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, नर्व्स को या स्पाइनल कॉर्ड को हो, were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar in size to viruses. ठीक है, These agents were called prions. अब जो prions इनका जो था size था वो that was almost similar to viruses. The most notable diseases caused by prions. अब जो disease ये prions cause करते हैं उनका क्या नाम है? Bovine spongiform encephalopathy, जिसको BSE भी कहते हैं. आपको full form पूछी जा सकती है कि what is the full form of BSE? That is bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle. मतलब जो cattle है उसके brain को ये affect करते हैं. And its analogous variant CR जैकॉब डिजीज और CJD इन ह्यूमंस. अब CR का यहाँ पे मतलब है क्रूजफेल्ट जैकॉब डिजीज इन ह्यूमंस. अब ह्यूमंस में भी ये ब्रेन जो है देयर इज लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन. मेनली ये ब्रेन को बिकॉज दे आर न्यूरोलॉजिकल, हमने पहले भी बात की है, इट इफेक्ट्स द ब्रेन और द नर्व्स. ओके, नेक्स्ट बच्चों, ये जो डिजीज के नाम है ये आपको, आप इसको अच्छे से रिवाइज अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए. ओके, लाइकन्स. Lichens are symbiotic association, that is mutually useful associations between algae and fungi. मतलब आपस में एक दूसरे को ये हेल्प करते हैं. ठीक है, ये symbiotic association है, mutually useful association है. The algal component is known as phycobiont. ठीक है, जो lichens हैं ये दो चीज़ों के बने हैं, algae and fungi. जो algal component है उसको phycobiont बोलते हैं और जो fungal component है उसको mycobiont बोलते हैं, which are autotrophic एंड हेट्रोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली. जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक पार्टनर है और जो फंगल पार्टनर है वो हेट्रोट्रॉफिक है. एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई. अब एल्गी का क्या काम है? वो फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करती है. वेयर एज जो फंजाई है वो क्या करता है? इन रिटर्न प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. ठीक है, एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Okay? और इसका जो सबसे जो important feature ये है कि they are very good pollution indicators. ठीक है, they do not grow in polluted areas. ये बहुत ही बड़ा एक important इसका जो feature है, इसका जो characteristics है, that they are गुड, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स. जहाँ पे भी पोल्यूशन होती है वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते. ओके, सो बच्चे दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर चैप्टर. थैंक यू.